नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आज साध्वी मुक्ता जी के साथ हमारा ज्ञान चर्चा रही। बहुत सुंदर सवाल हैं। क्या ये ज्ञान याद रहेगा अगले जन्म में? जो हम इस जन्म में ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान जी रहे हैं, तो क्या ये याद रहेगा? ये प्रश्न है। जीवात्मा से परमात्मा कैसे बने? इसका सफ़र कैसे तय करें? कैसे पता चले कि हम सही चल रहे हैं? ये सफ़र तो हम तय कर रहे हैं, जो भी हमसे बनता है। कैसे पता चले कि अब परमात्मा मिल ही जाएंगे और ये रास्ता हमारा सही है, और रास्ता भी सही हो और हम सही चल रहे हैं? इसका जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मिलेगा। गुरु क्यों चाहिए जीवन में? बिना गुरु के भी तो ये सब रास्ते हैं। गुरु क्यों चाहिए? ये महामाया, योग माया क्या है जिससे सिर्फ गुरु पार करा सकता है? तो ये आप जानेंगे इस वीडियो में। मन में विचार को तो फिर हम देख लेते हैं। अष्टवक्र गीता सुनी तो अब समझ आ गया, ये सब विचार तो मन में उठते हैं, भय मन में आता है, लेकिन उसके साथ जो इमोशंस भी उठते हैं, जो वाइब्रेशंस उठती है भय की, उसको कैसे डील करना है, क्या करे उस समय में? तो ये एक सवाल पूछा गया। तो इसका जवाब है इसके अंदर। मन में डर लगता है और फिर वो डर आकार ले लेता है, यानी वो कोई ना कोई सिचुएशन के रूप में आपके सामने आ जाता है। ऐसा क्या करें कि जब मन में भय हो तो वो वहीं का वहीं हम ख़त्म कर पाएँ और वो आकार ना ले जीवन में। आप समझ रहे हैं कि वो आकार में ना आए? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब बहुत सुंदर तरीके से साध्वी मुक्ता जी ने दिए हैं। तो आप वो सुन सकते हैं इसके अंदर। जय गुरुदेव। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिसके लिए मैं एक अच्छा सा श्लोक बोलना चाहती हूँ। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो ही न सर्वत्रम, चंदनम न वने वने। जिसका अर्थ होता है, हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर हाथी पे मोती नहीं मिलता, हर एक मनुष्य साधु नहीं होता, और हर एक वन में चंदन के पेड़ नहीं मिलते। पूज्य गुरुदेव ने अपने उच्च ज्ञान माला के चुने हुए दुर्लभ मोतियों में से एक दुर्लभ मोती समान मुक्ता जी, जिसके नाम का अर्थ ही स्वयं मोती है, आज हमें अपनी ज्ञानवाणी का लाभ देने यहाँ पधारी हुई है। और हम सब उनका हृदय से बहुत ही अहोभाव से प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय आप सभी गुरुदेव का सर। खूब खूब आभार। आप आई, हमारा आभार स्वीकार करिए। अहो भाग्य हमारे। कुछ भी चर्चा शुरू करने से पूर्व पहले गुरु को याद कर लेते हैं एक बारी हम सभी मिलकर के। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी। आज मैं एक प्रश्न करती हूँ, जिससे हमारी चर्चा का आज शुरुआत हो सके। आप साध्वी और आपके तरह बहुत सारे ज्ञानी जो हमारे गुरुदेव के यहाँ है, उनसे बहुत ही ज्ञान मिलता रहता है, तो सभी चिंता से हम निवृत्त हो गए हैं। लेकिन अब ये चिंता लगी रहती है कि इस जीवन में मिला हुआ ज्ञान अगले जन्म में भी हम कैसे याद रख सकते, ये प्रश्न है। इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने ही कहा है और शास्त्रों में भी कहा जाता है, हम जिस पड़ाव पर, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं और अगले पड़ाव पर कदम रखते हैं, तो पुनः जब हमें इस शरीर में आना होता है, इस प्रकृति का संग लेना होता है, तो हमारी यात्रा वहीं से आरंभ होती है।
और जो भेद दिखाए गए हैं कि कोई धनी के यहाँ जन्म लेता है, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, कोई दयनीय अवस्था में, कोई बहुत प्रयास करता है वो सफल नहीं होता, और कोई प्रयास ही नहीं करता और सफल हो जाता है। तो ये भेद हमारी पूर्वकृत कर्मों के आधार पर ही ये इस परिणाम के साथ आते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छे से ज्ञान को जिया, सेवा के पथ पर चला, तो भगवत गीता में ही कहा गया है कि उसका अगला जन्म धनी के यहाँ होगा, जिससे कि उसे धन प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति ना करनी पड़े और वो अपने इस लक्ष्य को साध सके। तो ये इसमें असुरक्षा का भाव से एकदम मुक्त हो जाना है कि जहां हमारी यात्रा पर इस साधन शरीर साधन के रहते हुए विराम लगता है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक यात्रा हुई, अगली यात्रा पुनः यहाँ से शुरू होने वाली है। इसलिए कोई 8 वर्ष में सन्यासी बन जाता है, कोई 80 वर्ष में बनता है, तो ये पूर्व कर्मानुसार। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया। साध्वी जी, आपका स्वागत है। पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप आए। तो साध्वी जी, हम भागवतम सुन रहे हैं, उसमें हमने जीवात्मा और परमात्मा के बारे में समझा, और उसमें ये भी सुना कि जीव आत्मा के पास ही वो चूज करने की क्षमता है परमात्मा तक पहुंचने की। वी हैव टू चूज। तो व्हाट इज द राइट, कैसे पता चले कि अब हम सही जा रहे हैं? कैसे पता चले कि अब पता नहीं परमात्मा कैसे है? अभी मुझे ऐसा समझ आ रहा है परमात्मा गुण में है, उनके गुण जी लोगे तो आप परमात्मा को पालोगे, लेकिन ये तो सब बातें हो गई। अभी अंदर कैसे पता चले कि रास्ता सही जा रहा है? कोई जल्दी नहीं है पर यार। जी देखो, इसका समाधान तो पूर्व में ही आ चुका। परमात्मा यानी ब्रह्म, राइट। अंतर किसमें करना है? ब्रह्म और ब्रह्म में। हम ब्रह्म की ओर जा रहे हैं या ब्रह्म में रह जा रहे हैं, है ना। तो हमने प्रथम श्लोक का जो उच्चारण किया, जो प्रत्येक व्यक्ति करता ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो गुरु कौन है? परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को वंदन नहीं करते, जो साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। ईश्वर को नहीं देखा, वो निराकार है, निर्गुण स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है, पर सभी आकार उससे निकले हैं। निराकार का अर्थ क्या है? जिसका कोई आकार नहीं, पर सभी आकार जिससे निकले हैं। निर्गुण, जो सभी गुणों के मूल में है, जिससे सभी सगुण हुए हैं, है ना। तो अब उसका आकार, कौन सा आकार फॉलो करें? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आकार उसी से सभी से निकले हैं, सभी आकार उसी से निकले हैं। और उन आकारों में किसको हम फॉलो करें, किसको सत्य माने, कौन हमें ब्रह्म की ओर यात्रा कराएगा? तो दूसरी लाइन में क्या कहा है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उस गुरु का आप अनुसरण करें, उनका, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो पथ दिखाया। फिर ये होते होते हमारे भीतर से एक गट फीलिंग आती, हमें एक अंदर से बात पता लगती है और बाहर कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली इसलिए भी बहुत है कि गुरुदेव ने कहा व्यक्ति परिस्थिति जैसे हैं प्रेम से स्वीकार कर लो। प्रेम से स्वीकार नहीं हो रहा है तो यानी भीतर कोई खोट है। बाहर जो दिखाई दे रहा है वो हमारे भीतर का प्रतिबिंब है। बाहर कोई घटना घट नहीं रही है, वो हमारे भीतर घट चुकी है, उसका दर्पण बाहर है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें अवगत करा रहा है कि यहाँ तुम्हें किस ओर गति करनी है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई भी कार्य करने जाते हो आप, या जो भी व्यवहार आपके माध्यम से हो रहा हो, तो अंदर तो पता होता है क्या सही है क्या गलत। हमारी कोई वृत्ति हमें करने नहीं देती या असुरक्षा का भाव क्रिएट करती है। ये नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग, क्या समाज में मेरी बात रह जाएगी, ये नहीं नहीं यहाँ तो मुझे ऊपर ही जाना है। अंदर बात पता है सत्य क्या है, पर मेरी कोई पुराने प्रारब्ध, संचित कर्म या संग के कारण मेरी कोई एक वृत्ति है जो अवरोध बनकर मेरे सामने आ रही। उस समय यदि हमने स्वयं के साथ न्याय कर लिया तो हम धर्म के मार्ग पर हैं, ईश्वर के मार्ग पर हैं। और यदि हम नहीं कर पाए, हमने दंभ का सहारा ले लिया। दंभ अधर्म यानी क्या? हम
स्वयं अपनी आत्मा को, अपने आप को धोखा देते हैं, उस वृत्ति का सहारा लेकर, उस वृत्ति के औरा में बसे रहकर। उस जो हमें दिखाई दे रहा है उसके परे कुछ हो सकता है, उससे भी बेहतर हो जो हमारी कल्पना में है, पर हम उस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहे। तो ये दंभ का ही लक्षण है। तो आंसर तो हमें हमारे भीतर से ही मिलता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ज्ञान बताते हैं, फिर कर्म बताते हैं, संन्यास, फिर ज्ञान पर आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो जो 18 अध्याय है ना विषाद योग से शुरू करके, तो वो एक सीक्वेंस है कि हमारे जीवन में कैसे कैसे घटनाओं का क्रम, परिस्थितियां, विचारधारा इत्यादि घटित होते हैं। विषाद आने पर हम जाते हैं ज्ञान की ओर, क्या कारण हुआ ये हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए सांख्यो कह दिया कि हाँ भाई जान लो कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, हम यही करते हैं। जब वो हो गया तो उसके आगे कहते हैं, वो कर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अच्छा ज्ञान जान लिया तो व्यवहार में कैसे आएगा, विश्व रूप के दर्शन करा दिए, भगवान को जान तो लिया, परम पूज्य गुरुदेव साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, उनको जान लिया, अब क्या करें। तो उन्होंने फिर से सेवा का, फिर से वो कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं युद्ध करो। तो युद्ध यानी क्या, सेवा। किसके साथ युद्ध करना है, कि दैवी संपदा आसुरी संपदा हमारे भीतर है, इसके साथ युद्ध करना है कि उस वृत्ति के वशीभूत ना होकर के हमें उस सत्य का मार्ग का अपनाना है, जिस ओर मुझे गति करनी है, जिस ओर मेरे प्रभु मेरे गुरु गति करते हैं। उसके लिए ही संत महापुरुषों का आचरण, और भगवत गीता में ही लिखा है जो शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में बताया गया है। भक्ति के नाम पर कहते ना लोग, भक्ति ये भी है, पर भगवत गीता में ही लिखा है कि भक्ति मार्ग जो शास्त्र सम्मत है, गुरु की वाणी सम्मत है। तो ध्यान के दौरान क्या होता है, हमारे भीतर लगता है अच्छा अब तो अपनी गाड़ी चल रही है, ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, सब हो रहा है, हम गुरु को भूल जाते हैं, है ना। तो वहां ये कहा गया और आगे गुरु की आवश्यकता है। तभी आके जाके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर से कहते हैं दैवी गुण असुरी गुण, वरना आगे जाके कहने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि वहां पे जाके जहाँ मोह माया के आगे जो महामाया होती है, योग माया होती है, वहां पे ये गुण और बारीकी से घेरते, तो वहां विशेष गुरु की आवश्यकता होती है। तभी कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद तक जाने का जो रास्ता है, जो पथ है, वो गुरु का दिखाया हुआ मार्ग है। हम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने हमें अपने जीवन में अपने सानिध्य में शामिल किया है। बहुत सुंदर। तो जो गुरु रास्ता दिखाते जा रहे हैं बस वो फॉलो करते जाए, तो वो योग माया महामाया जो आप बोल रहे हैं, जो हमें अभी पता नहीं, उससे भी गुरु पार निकालते जाएंगे। गुरु और ओके। अधिकम, गुरु से ऊपर कुछ है ही नहीं। भगवान शिव जो कहते हैं सृष्टि के पहले गुरु, गुरु परंपरा ही वहां से आरंभ हुई, तभी तो हम कहते हैं सदा शिव समारंभम, जो सदैव शिव से आरंभ होती। गुरु पूजा का पहला श्लोक सदा शिव समारंभम, उसके बाद अन्य अन्य जुड़ते हैं, और अब मेरे जो गुरु हैं अस्मत् श्री गुरुवे नमः, हम यही कहते हैं ना। तो वो जो साक्षात शिव जी है वो क्या कहते हैं कि गुरु अवज्ञा का फल बड़ा ही खतरनाक है, उससे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। देवों का अपमान हो जाए कोई बात नहीं, देवों का अपमान हो जाए कोई बात नहीं, देवी का भी हो जाए एक बार को, पर गुरु का नहीं होना चाहिए। गुरु का अपमान जहां होता है और जो गुरु ने रास्ता दिखाया उसको हम नहीं करते, तो उसके प्रभाव से कोई भी सृष्टि ब्रह्मांड में बचा ही नहीं सकता है, किसी की क्षमता नहीं। गुरु से ऊपर कुछ है ही नहीं। ये गुरु गीता में ये क्रूरोधिकम करके दिखाया गया है। रामचरितमानस में बार बार शिवजी ने वर्णन किया है इस बात का कि गुरु का अपमान नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। और ये दोनों ही शास्त्र ऐसे हैं जिसमें भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। और ये तो प्रमाण भी आया, माता पार्वती जब सती के रूप में थी तो शिव जी उनके गुरु थे, और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, और वो वन में भटक रहे थे। प्रभु श्री राम जी उनकी परीक्षा लेने चली गई और आकर के झूठ और बोल दिया, तो उन्हें शरीर का भी त्याग करना पड़ा, फिर तप करना पड़ा, क्योंकि कोई और सत्ता बचा ही नहीं सकती है। और इसमें ऐसा नहीं गुरु इसमें निमित्त है, गुरु नहीं, ये गुरु तो करुणाशील है, करुणा निधान है। वो तो हमेशा ही क्षमा का रास्ता अपनाते हैं, वो बैर रखते ही नहीं, अद्वैत को जीते हैं।
अपने से अलग शिष्य को मानते ही नहीं है। पर जो प्रकृति है, जिसके संग से हमने आकार धारण किया है, जिसके संग के कारण ही हम द्वैत का व्यवहार करते हैं, वो इसका परिणाम सुनिश्चित करती है। गुरु नहीं करते, गुरु तो वैसा ही प्रेम करते हैं, पर ये प्रकृति का नियम है कि इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए देखो, बहुत पृथ्वी का बल है गुरुत्वाकर्षण, गुरु तत्व का आकर्षण। हम्म बहुत बढ़िया। अभी साध्वी जी, आपने बोला बाहर दुनिया वही रिफ्लेक्शन है जो हमारे भीतर है, वही रिफ्लेक्शन है। तो कई बार मैंने देखा कि जहां मन डर रहा होता है, नेचर वो सिचुएशन ले आती है, अब इससे निकलो और डर से निकलो। और देखा, अब समझ आ गया, ये ज्ञान समझ आया। लेकिन अब क्या लगता है, अब जो मन में बचे कुचे डर हैं, अब डर ये लगता है अगर इस डर से नहीं निकले तो प्रकृति फिर उस सिचुएशन में डालेगी, जब तो इस डर से निकले। तो समाधान क्या है, अंदर ही अंदर उसको कैसे समर्पण करे, कैसे उस डर से बिना उस सिचुएशन से निकले? क्योंकि अब समझ आ गया, या तो खुद छोड़ो या प्रकृति निकालेगी। अपने आप पूरी तरह से कैसे छूट जाए कि हाँ भाई, अब आप समझ रहे हैं, मतलब अंदर से कैसे खाली हो जाए हर डर से। असंगोहम पुनः पुनः, हम्म, सांख्य योग का सार है। जो सांख्य योग 25 तत्व की जो वर्णन करता है, किन किन के संग से हमारा व्यवहार होता है, और कौन सा व्यवहार कौन से गुण के मूल में होने का लक्षण दर्शाता है, उसका जो सार है वो है असंगोहम पुनः पुनः। आपके 4 दिन का एडवांस कोर्स, जिसमें गुरुदेव जो मेडिटेशन कराते हैं, और पूरे टाइम में हो सकता है मैं पता ना लगे, समटाइम्स पता लगता है, और अंत में हमारी कानों में एक आवाज आती है, असंगोहम पुनः पुनः। असंग हो जाओ, जो भगवान कपिल मुनि ने माता देवहूति को ज्ञान दिया। एक ये जैसे ये सांख्य योग है ना, तो ये गीता भी लिखी गई है, पूरा इसका ज्ञान भी लिखा गया है, और उसका सार गुरुदेव ने 4 दिन के मेडिटेशन में दे दिया, या यूं कहें आधे घंटे के मेडिटेशन में दे दिया है, ये भी कह सकते हैं। तो असंगो हम पुनः पुनः क्या, हमें अपनी और गहराई में, जैसा कि आपने कहा, ये जो डर है वो भीतर बैठा हुआ है, और उसको आकार ना मिले, उसको प्रकृति का संग ना मिल जाए, इसके लिए हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए हमें और भीतर जाना है। कौन से सिद्धांत को धारण करते हुए? नेति नेति, जो वेद कहते हैं ना, नेति नेति, कि ये जो मेरे भीतर डर आ रहा है वो किसके संग से आ रहा है। आसपास के लोग हैं उनका संग है, किसी की विचारधारा है उसका संग है, कुछ मैंने ऐसा खाया पिया उसका संग है, या पूर्वकृत कुछ ऐसा है जिसका इंप्रेशन मेरे भीतर इतना गहरा बैठा हुआ है, जो ये बार बार रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो उस मूल पर जाना है कि जहां प्रेम होना चाहिए वहां भय क्यों आ गया है, और नहीं मिलता तो जो दान करने की प्रवृत्ति कही गई है, जो प्रेम बांटने की प्रवृत्ति कही गई है, वो इस भय से मुक्त होने की लिए, जो मेरे संज्ञान में नहीं है, पर उस संज्ञान असर को, जो मेरे ज्ञानी नहीं है उसके असर को मैं कैसे परिवर्तित करूं, कि दान करना, प्रेम बांटना, अनायासी, जिनसे कोई संबंध नहीं है उनको भी प्रेम से मिले। तभी गुरुदेव कहते हैं ज्ञान जीने का विषय है, प्रेम बांटने का विषय। कि हम नीति नीति करके मूल पर ना भी पहुंच पाए, पता नहीं कितने जन्मों की यात्रा है, कौन से जन्म का ये दर्द बैठा हुआ है, खबर नहीं, और वो धीमे 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 अंकुरित होकर के मेरा भय बन गया है। अब पीछे साइकिल में जाएंगे तो पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, और पता नहीं कितने कर्मा हम और कमा लेंगे उसमें। पर जी, उसका सूत्र है प्रेम बांट, दान करना, सेवा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। जयश्री जी, यू वांट टू आंसर? हाँ, नमस्कार साध्वी जी। मेरा भी इसी से रिलेटेड है, वैसे तो काफी क्लियर हो गया है, मैं उसमें नहीं जाती। मुझे लगता है बहुत बार एनर्जी जो है हमारी हाई होती है ना, तो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही होती है, समझ के भी चल रही होती है, बिना समझे भी हम प्रेम में ही रहते हैं। पर ऑल ऑफ ए सडन कितनी बार क्या होता है, थॉट का भी पता है आपको, ये थॉट मेरी वृत्ति है या किस वजह से आ रहा है ये थॉट, पर उसके साथ साथ एक जो वाइब्रेशन उठती है, उस वाइब्रेशन को, उस समय ना ध्यान काम करता है ना ज्ञान काम करता है, क्योंकि वाइब्रेशन तो उठ गई है। तो यू हैव टू सी, और वो होता नहीं है।
तो वहां मैं कहीं कभी कभी अटकती थी। पर अभी जैसे आपने बोला कि प्रेम बांटो, हम नीचे तक तो नहीं जा सकते, क्यों है क्या है। आ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसी में क्यों नहीं रह पाती, समभाव में। या सत्वा भी नहीं, मैं कह रही कि मैं सत्वा में ही रहूं। आई कैन सी कि सत्वा आ गया, अभी तो मेरी एनर्जी अप हो रखी है, फिर नीचे हो जाता है। पर एक उसी में क्यों नहीं हम हो पाते एकदम सम में? गुरु जी तो खैर है ही सम में, आप भी सम में होंगी, पर हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटा सा कुछ सूत्रा बताइए जिसको हम पकड़ के आगे निकल लें उस समय के लिए। 2-2.5 दिन तो लग जाते हैं, कभी कभी हफ्ता भी निकल जाता है कि उससे निकलने के लिए अवेयरनेस भी होने पर भी आप उस छटपटाहट से लगता है छोड़ो, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है और वो फिर वो तेज हो जाता है। ये भी मैंने नोट किया। जैसे ये क्वेश्चन उठा, वो वाइब्रेशन तेज हो गई। अब आदमी क्या करे, ना छोड़ सकता है ना रख सकता है, वो वाली हालत हो जाती है। देखो, पहली बात तो ये 2.5 दिन तक रहता है, 2-2.5 दिन तक, फिर लंबा भी चलता है। तो ये क्या है? चंद्रमा की साइकिल है। और तरंग ये मन में उठती है, और मन और चंद्रमा का गहरा संबंध है। इसके कारण से उस साइकिल के साथ हमारा मन प्रभावित होता है। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा का व्रत रखना, उस दिन साधना करना, मंत्रोच्चारण करना, इसीलिए जिससे कि उसके ऑरा से हमारा मन बचा रहे। ये मन जो है मंत्रोच्चारण के माध्यम से नम होता रहे पुनः पुनः। फिर संभाव में बने रहना। तो इस बात को स्वीकार कर लेना कि ये ऐसा ही है। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस विकार से मुक्त नहीं होंगे। और स्वीकार अर्थात क्या? स्विकार। स्व को विकारित करने तक की जहां तक यात्रा है, वहां तक स्वीकार करना। एक होता है बाह्य क्रियाकलाप पर स्वीकार कर लेना, एक होता है मन के स्तर पर स्वीकार कर लेना, पर बुद्धि में बाएं बाएं रहती है। बुद्धि पे स्वीकार कर लिया तो चित्त में तो इंप्रेशन पड़ा हुआ है, वहां भी स्वीकार नहीं होता तो ईगो भी आ जाता है। तो कहाँ तक? स्व तक। जहां तक स्व है वहां तक स्वीकार की यात्रा है, केवल बाह्य स्तर पर नहीं, अंतःकरण में भी पूर्णतः। फिर इस तरंग से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो स्वीकार किस आधार पर करना है? हम प्रकृति और पुरुष के संग से बने, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, प्रकृति का जो चक्र है, वो सत्य रजस तमस 3 गुणों पर आधारित। ये 3 गुणों का चक्र निरंतर सृष्टि में चलता रहता है, और ये चक्र हमारे भीतर भी चलता रहता है। तो कभी हम सत्य का व्यवहार करते हैं, तो कभी हम रजस का व्यवहार करते हैं, कभी हम तमस का करते हैं। हमेशा एक भाव में कभी भी संभव नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, ज्ञान का साबुन लगाओ और उसे धुल दो। जिस क्षण चाहिए ज्ञान, उस समय हमारी स्मृति में आ जाए, बस काम हो गया। उसको पकड़े नहीं रखना, अन्यथा वो भी जड़ता का रूप ले लेगा। ये तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार वो भी परिवर्तनशील है। भाई, इस समय की समस्या के आधार पर ये समाधान है, पर हर युग में, हर परिस्थिति में, हर समय यही बना रहेगा, ये तो संभव ही नहीं है। सब कुछ इस जगत में परिवर्तनशील है। तो संभाव हमेशा बना रहे? नहीं। हम द्वैत और अद्वैत दोनों में रहते हैं। अद्वैत में व्यवहार करते हैं, पर द्वैत में व्यवहार करते हैं, अद्वैत को जीते हैं। कभी कोई किसी पर प्रभावी भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। इसके लिए स्वीकार कर लेना, ये साइकिल ऐसी ही। अब बात है इससे निकले कैसे? कारण तो जान लिया ये होते हैं, स्वीकार कर लें, पर निकलने का मंत्र क्या है? तो संग। ये जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो इन तरंगों से प्रभावित होते हैं, और इनका संग होने के कारण कि जो 2.5 दिन की साइकिल है, जो 2.5 मिनट की साइकिल है, वो 2.5 घंटे, 2.5 दिन में जाते जाते 1 हफ्ते तक चली जाती है, क्योंकि हमने उसको वो वातावरण दे दिया एकांत में रह के। तो जैसे ही मुझे क्लिक हुआ, ऐसा मेरे भीतर आ रहा है, तो मैं किसी ऐसी दैवी संपदा का, किसी ज्ञान का, किसी व्यक्ति का, सत्संग का संग कर लूं, जिससे मैं उसकी तरफ अपना वातावरण, अपना समय, अपनी एनर्जी न दे करके उस संग में उलझ जाऊं। सेवा नहीं कर पा रही, किसी से बात, अपना विषय बदल दो। जिसके विषय के कारण से वो तरंगें उठ रही हैं, तो अपना विषय ईश्वर को बना दो। आपके जो ईष्ट है उनको अपना विषय बना दो, उनका संग कर लो। व्यक्ति का नहीं संग हो पा रहा तो गुरु को अपना संग कर दो, कुछ ऐसा सुनना शुरू कर दो। तो वो साइकिल तो घटेगी, क्योंकि वो निहित है, पर
उसका विषय बदल जाने के कारण जो गति अधोगति की ओर जा रही है वो ऊर्ध्वगति हो जाएगी, क्योंकि जिसका संग करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उसके गुण भी जागृत होने लग जाते हैं, और उसके गुण जागृत होने से वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तो संग यहाँ महत्व का है। जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद साध्वी जी। ये सब होता है, करते भी हैं, पर रियली उस समय दैट इज वेरी टफ टाइम कि जो गो थ्रू ठीक है, करते हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ, ये ऐसा ही है। स्वीकार कर लेना हाँ, बस। हाँ स्वीकार हाँ, कर। ये अपने आप चला जाएगा। और फिर गुरुदेव हाँ ने जो सह समाधि में मंत्र दिए हैं हाँ उनको जी। याद कर लो कि ऐसा ही है, बस मैं हूँ, बाकी सब आसपास की तरंगे, जितना हो पा रहा है उतना कर लो, बाकी वो जाने। हाँ, इसमें उसके मैंने नोट चरणों में किया है समर्पित कर डाउट दो। एंड फेथ जो हाँ, है ना, उसके चरणों में समर्पित कर प्रॉब्लम दो, कर क्या जाता है। किसको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब अर्पण कर दिया, सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, फिर उनको जो करना है तो गति करें, उस परिणाम को स्वीकार कर लो। स्वीकृत। थैंक यू वेरी मच। हाँ सात्वी जी, जैसे अभी आपने बताया 3 गुण से प्रभावित है, ये तो हमें दिख रहा है। ये एनर्जी जो, जिस प्राण ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, इसका हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? जैसे हमने 4 फॉर्म्स, जो 4 सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पार्ट 1 कोर्स में पढ़ी, कुछ दिन ऐसे आते हैं ये चारों एकदम पीक पे करते हुए भी प्राण ऊर्जा उतरी नहीं होती है। कुछ दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं और प्राण ऊर्जा ऐसे, मन ऐसे उठा उठा है। और कई बार मुझे ये लगता भी है, कभी बूढ़े हो जाएंगे, ये चारों हम कुछ कर नहीं पाएंगे चारों फॉर्म में से, तो क्या करेंगे? वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है कि वो कर लो बस और आपकी प्राण ऊर्जा उठी रहेगी? भक्ति, प्रेम की भक्ति। पराकाष्ठा भक्ति। श्रद्धा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा बढ़ती है कब? जब पुण्य, जो हमारे पुण्य है वो एकत्रित होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप श्रद्धा आती है। और श्रद्धा आने पे ही ज्ञान जीना नहीं पड़ता, हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। और ये प्रेम के आधार पर ही होता है। तो प्रेम की पराकाष्ठा को ही भक्ति किया गया है। जब कुछ नहीं कर सकते तो हम श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करें, प्रेम बांटे, प्रेम भक्ति, उसके साध्वी हाथ जी, में होगा। हाँ जी, जी। हाँ, जब आप ये श्रद्धा बोल रहे हैं ना, उस समय ऐसी स्थिति होती है कि श्रद्धा पे डाउट आ जाता है, और श्रद्धा को ही हमें, मेरे को तो लिटरली खोजना पड़ता है, वो श्रद्धा के वर्ड ले आओ, कुछ सुनो, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता, वो डाउट करना शुरू कर देता है। उस स्थिति से मैंने नोट किया है, जब मैं शांत हूँ, सब कुछ मैं उसको भी स्वीकार लेती हूँ, चलो डाउट आ रहे हैं, आने दे, अभी तो डाउट का टाइम है। फिर धीरे 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 श्रद्धा भी आती है, और उसकी पीक भी मैं देखती हूँ। पर ये जो गेम है, मुझे ये लगता है, क्या ये चलती रहेगी, या इससे भी निवारण है कि ये खत्म हो गया है और अब बिल्कुल ही हमको पकड़ में आई गई श्रद्धा? उसके लिए जब क्या तक होता है? क्योंकि जब हाँ जी। तक ये शरीर है, जब तक ये शरीर है, इस प्रकृति का संग है, ये चक्र चलता रहेगा। ये द्वैत अद्वैत, देव असुर, पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा बुरा, शुभ लाभ, ये सब चलता रहेगा। और इसका आधार परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने दिया है। विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है, उसके मूल में कुछ तो है, तो इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसके साथ इसको स्वीकार करते ही चलना है। जहां द्वैत लगे वहां जितना हो सके अद्वैत को, जहां श्रद्धा में संशय आने लगे वहां एक तत्व साधना, जो महर्षि पतंजलि ने बताई है अपने पतंजलि योग सूत्र में, जैसे गुरुदेव ने भी समझाया है, एक तत्व साधना, कि बोरियत आए, अच्छा ना लगे तो और गहराई से करना है उसको, तो हम उस संशय से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो इससे मुक्ति के लिए हमें एक तत्व साधना करनी है। जैसे संग की बात बताई, तो ज्ञान का संग करना है, मंत्रोच्चारण का संग कर सकते हैं। उसके संग करने से जो विकार शैली है वो धीमी पड़ती है। जैसे रामचरितमानस में, सुंदर कांड में माता जानकी त्रिजटा से कहती है, माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, मुझे अग्नि दे।
अशोक से कहती हैं, तू अपनी जो नई नई जो कोपले हैं ना, इनमें जो अग्नि के अंगारे हैं वो गिरा दे, तो उससे मुझे अग्नि मिले। आसमान में उन्हें चांद और तारे अग्नि के अंगारे लगते हैं, और कहती है बड़ी अभागिनी हूं मैं, ये गिरते भी नहीं। मुझे अग्नि मिले, पर किस लिए मिले? जिससे मेरी विरह की सीमा का अंत ना हो। ये नहीं कहती विरह का अंत हो जाए, वो कहती है मेरी विरह की सीमा का अंत ना हो, तो उसके लिए अग्नि मांगती हैं। अब सीमा का अंत ना हो, विरह का अंत ना हो, इसके लिए अग्नि मांगना, यानी उत्साह, जोश। जब तक उत्साह होगा तो हम उत्सव कर सकते हैं, और जहां अग्नि धीमी पड़ती है वहां संशय का घर हो जाता है। जहां अग्नि तत्व बढ़ता है वहां विश्वास उमड़ता है, वहां श्रद्धा बढ़ती है। जहां अग्नि धीमी पड़ती है वहां संशय घर करने लगता है। और देखो, जब हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जठराग्नि कमजोर होती है, तो बॉडी में थोड़ी सी शिथिलता, थोड़ा भारीपन, ये सब रहता है ना, और उसके कारण मन में भारीपन आ जाता है, शरीर में भी रहता ही है सब कुछ, क्योंकि एक अग्नि, एक जठराग्नि है वो धीमी पड़ गई। मेटाबॉलिज्म वीक होना क्या? जठराग्नि का धीमा पड़ना। और जठराग्नि बंद हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए क्या? ज्ञान का संग। जो संत महात्मा पुरुष हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, अभी मैं वृंदावन से ही बात कर रही हूँ, वैसे वृंदावन में ही गाड़ी में बैठी हूँ। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में गुरुदेव आप सभी के लिए एक सुंदर सत्संग भवन बनवा रहे हैं, सीता मैया सत्संग भवन। तो उसका कंस्ट्रक्शन मेरी देखरेख में हो रहा है, तो वही सब, इसलिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ, पर्टिकुलर किसी जगह पे नहीं थी, है ना। तो ये इनका संग कर लेना, संत जनों का, उनकी वाणी का, उनके दिए हुए ज्ञान का, उनके दिखाए हुए मार्ग का संग कर लेना, जिससे हमारा अग्नि तत्व बढ़ा रहे। और उस समय देखो माता जानकी को किसका संग हुआ? हनुमान जी महाराज का। यानी सेवक जो भक्ति में लीन है, ईश्वर को समर्पित है, उसका संग कर ले। इससे मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने मुक्त हुए तो हम और आप क्या है? इस चक्र में तो प्रभु श्री राम भी रहे, है ना। अच्छा, माता पार्वती देखो, सती देखो, लक्ष्मी जी देखो, इनका पूरा वर्णन देखोगे तो ये भी आते जाते रहे, त्रिदेव नहीं बचे हैं, तो हम और आप क्या है? पर उसके लिए सूत्र दिया है, संग, ज्ञान का संग कर लो, सत्संग कर लो, सत्य का संग कर लो। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। बाकी भी जो लोग जुड़े हैं जिनका प्रश्न है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे पास तो बहुत प्रश्न है। हाँ, कोई पूछना चाहता है तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो साध्वी जी, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीन गुणों से बचा हो? जैसे श्री राम जी आए, सब भगवान भी, परमात्मा भी इस जीवात्मा में आए, तो जीवात्मा के कोई रूल्स हैं कि ये तीन गुणों से प्रकृति आपको इफेक्ट करेगी और उससे आपका मन और सब प्रभावित होगा? तो क्या गुरुदेव या एनलाइटेंड पीपल जो जीव में हैं, क्या उनको भी इन तीन गुणों के से ही चलना पड़ता है? नियम सबके लिए है, नियम से परे कोई नहीं है। उसमें हम अद्वैत को कैसे साध लेते हैं, यही साधना, जो हम साधना करते हैं वो उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कि अद्वैत को साधे साधे द्वैत में व्यवहार कर सके। और जो जितना साध लेता है, उसी से उसके आसपास का वातावरण इतना प्रभावित हो जाता है। अब जैसे जैसे सत रजस तमस है, वैसे ही वर्तमान, भूत और भविष्य है। तो गुरुदेव के सानिध्य में जाते ही हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। क्यों? जो लेकर आए वो तो पास्ट है, कोई इच्छा लेकर आए तो भी फ्यूचर की कल्पना है, वर्तमान तो नहीं है। पर गुरुदेव के सामने जाके भूल जाते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, उस क्षण को जीते हैं। तो वो उनके ऑरा में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी वो अवस्था है कि हम उनके हो जाते हैं, अपने कर्म के कारण नहीं, उनके ऑरा के कारण, उनकी तरंगों के कारण। उनका आकार जो हमें दिखाई देता है वो इतना सा नहीं, उनका आकार जहां जहां वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, वो सब उनके ऑरा के अंतर्गत आ जाता है, वो उनका सीमित, उनका जो क्षेत्र बन जाता है। इसमें रहते हुए कैसे स्वयं को, यानी स्व को, यानी उस अद्वैत को साध लेना, यही यात्रा साधना की। और वही आपको जीवात्मा से परमात्मा की ओर, महात्मा की ओर, संत इत्यादि बनाती, तो ये उपाधि हो जाती। जी, तो जी, जीवन को साध के आप यहाँ पे पहुंचते हैं, उस स्टेज पे पहुंचते हैं, ऐसा? तो आप, मतलब बहुत पर्सनल है, मेरे को ऐसे ही आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना ज्ञान है आपके पास। तो आप
कैसा आपको ऐसा बचपन से मतलब जब से आपने देखा होगा कि आपको लगा कि मुझे यही ऐसा ही करना है, या कुछ ऐसा घटा, कुछ कृपा हुई, घटा तो गलत वर्ड होगा, कुछ कृपा ऐसी हुई कि आपको लगा कि नहीं ये करना है, ऐसे मुझे जीवन व्यतीत करना है? तो अगर इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढ रहे हैं कि ये साध्वी जी जो बने तो वो शुरू से ही इस पथ पे थे, या इंडिकेशन था, या वो कुछ और करना चाहती थी और जीवन उनको यहाँ ले आया, और ले आया तो कैसे ले आया, इसका जवाब आपको अगर सुनना है तो अभी जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही है सामने, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे दूसरी वीडियो पे जिसमें इस सवाल का जवाब है। और भी सवाल हैं उस वीडियो में, खुद को माफ़ कैसे करें, सब कुछ। अगर भगवान है, वो एक ही तत्व है, तो ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है, सब कुछ अब देख लिया मैंने जीवन में। अब मुझे मुक्ति चाहिए, बस ये कहने से क्या हम मुक्त हो सकते हैं, या अभी जो प्रोसेस होना है वो उससे निकलना ही है। तो और एक और बड़ा सुंदर सवाल पूछा है दूसरी वीडियो में किसी ने कि इंसान जाते हैं, उनके पीछे जो लोग रह जाते हैं, श्राद्ध करते हैं उनकी मुक्ति के लिए, पर ये जो दूसरे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, बिल्ली, हाथी, ये कुत्ता, ये सब जो जानवर, इनका तो कोई श्राद्ध नहीं करता, फिर इनकी मुक्ति कैसे होती है? तो इसका भी जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।